बात अगली खबर की करेंगे। एक तरफ जहां गर्मियों का सीजन आते ही पहाड़ों और मैदानी इलाकों में पेयजल संकट गहराने लगता है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मगर अब राज्य सरकार जल्द ही लोगों के घरों में एडीबी बैंक द्वारा पेयजल मीटर लगाने जा रही है, ताकि पानी की बर्बादी को बचाया जा सके। यही नहीं, इस योजना को लेकर बैठकें भी शुरू हो गई हैं और जल्द ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा। साथ ही पेयजल मंत्री प्रकाश पंत के अनुसार सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों को पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराना है। पेयजल के व्यापक दुरुपयोग की भी शिकायतें आती हैं। जिन स्थानों पर पेयजल आपूर्ति प्रॉपर हो रही है, उन स्थानों पर किसी को तो पेयजल मिल रहा है बहुत ज़्यादा, और किसी को बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, और लेकिन बिल दोनों का बराबर आ रहा है। तो ये एक तरह से सामाजिक न्याय की श्रेणी में भी नहीं आएगा। इसके दृष्टिगत हम प्रयास करेंगे कि अब हमने शुरू कर दिया है, अभी हमने एडीबी की जो योजना है हमको मिली है, उसमें हम मीटरिंग कर रहे हैं। हर पेयजल कनेक्शन में मीटर लगेगा, और मीटर लगाने के साथ जितनी पेयजल की वो उपभोग करेगा, उसके अनुरूप उसको वो जो है बिल का भुगतान करेगा। और अब मीटर को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में संशय की स्थिति बरकरार है। उसी को लेकर पेयजल मंत्री अपने जवाब वक्तव्य रखते नजर आए। एक तरफ जहां गर्मियों का सीजन आते ही पहाड़ों और मैदानी इलाकों में पेयजल संकट गहराने लगता है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मगर अब राज्य सरकार जल्द ही लोगों के घरों में एडीबी बैंक द्वारा पेयजल मीटर लगाने जा रही है, ताकि पानी की बर्बादी को बचाया जा सके। यही नहीं, इस योजना को लेकर बैठकें भी शुरू हो गई हैं और जल्द ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा। साथ ही पेयजल मंत्री प्रकाश पंत के अनुसार सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों को पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने की है, जिसको लेकर अमूमन लोग सवाल उठाते नजर आए हैं कि पानी सही समय पर नहीं पहुंच पाता है और उनको टैंकरों के सहारे रहना पड़ता है। तो ये मीटर किस काम के? जब बिल आएगा ही नहीं तो मीटर क्यों लगाया जाए, जब पानी ही नहीं आता है? ऐसे में लोग तमाम सवाल उठा रहे थे। इसी को लेकर प्रकाश पंत ने कहा कि उनका पहली प्राथमिकता ये है कि वो सबसे पहले जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करेंगे। और हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं काशीपुर से, सार्थक अग्रवाल। सार्थक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब पेयजल मंत्री साफ तौर पर कहते नजर आए कि अब मीटर का प्रयोग किया जाएगा, पानी जितना आप प्रयोग में लाएंगे उतना आपको बिल देना होगा, पर जनता तो यहां पर यह सवाल उठा रही है कि पानी आता कब है? सर, उनके शशांक जी जैसे कि बता दें कि प्रकाश पंत जी का कहना है कि पहले जो है मीटर लगाने से पहले पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। जहां नल की जरूरत है वहां नल लगाए जाएंगे, और जहां टंकी की जरूरत है वहां जो है सप्लाई के लिए समरसेबल वगैरह का बोर करके पानी की कमी को पहले दूर किया जाएगा, बाद में मीटर लगाए जाएंगे। सार्थक, जिस तरीके से आप खुद प्रकाश पंत कहते नजर आए हैं कि पेयजल की व्यवस्थाओं को पहले सुधारा जाएगा और मीटर उस अनुरूप ही लगाए जा रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर सुविधा दे सके जनता को, पर कहीं ना कहीं विभाग के जो अधिकारी हैं वो तमाम योजनाओं को हर बार पलीता लगाते नजर आते हैं। क्या इस बार सख्ती से निपटा जाएगा ऐसे अधिकारियों से? जी, प्रकाश पंत जी ने सर शशांक जी बताया था कल कि अगर पेयजल की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कर रही है। उसके अनुसार पहले अधिकारियों की बैठक ली जाएगी और सख्ती से इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सार्थक, जिस तरीके से अब ये तमाम सवाल उठ रहे थे पेयजल पर कि कहीं ना कहीं जो संकट है वो गहरा जाता है, पहाड़ों में अमूमन ऐसी स्थिति देखने को ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि गर्मियों के सीज़न आते ही वहाँ पर जो धारा है, जो मुख्य स्रोत हैं, वहाँ के प्राकृतिक स्रोत हैं, वो भी धीरे धीरे उनमें भी पानी कम हो जाता है। तो जो चुनौती होगा पहाड़ में पानी पहुँचाने की होगी सबसे बड़ी सरकार के लिए। जी सर, शशांक जी जैसे कि बता दें कि प्रकाश पंत द्वारा साफ साफ के तौर पर बता दिया गया है कि जहां भी पेयजल की समस्या होगी पहले दूर की जाएगी और अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। पूरी सुविधाएं पब्लिक को मुहैया कराई जाएंगी, उसके बाद ही सार्थक, जिस तरीके से तमाम सवाल उठते नजर आते हैं और खुद प्रकाश पंत कहते नजर आए कि पहले हम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे, उसके साथ ही हम मीटर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम सुविधा दे सकें। ऐसे में सवाल लगातार जनता ये उठाती नजर आती है कि जो पानी है वो समय पर आए, पर वो पानी भी समय पर नहीं मिल पाता है। कई बार देरी से पानी आता है, तो कई बार 3-4 दिन रोज बाद पानी आता है। तो ऐसे में सवाल उठ जाते हैं विभाग के ऊपर कि क्या विभाग अपने आप को दुरुस्त कर पाएगा। मीटर जरूर लगाता नजर आ रहा है, हाईटेक होने की कोशिश जरूर कर रहा है विभाग, पर क्या खुद को हाईटेक कर पाएगा विभाग, ये बड़ा सवाल है।
सर ये देखने वाली बात है कि अब क्या करता है विभाग, लेकिन प्रशासन जो है इस पर सख्त नजर आ रहा है। प्रकाश पंत जी पेयजल मंत्री भी इस पर कड़ी तौर पर सख्त नजर आ रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग करने की भी बात कह रहे हैं। अब देखिए आगे होता क्या है। शुक्रिया सार्थक अग्रवाल आपको तमाम जानकारी के लिए। जिस तरीके से पूरा मामला सामने है और ऐसे में अब तमाम सवाल उठते भी नजर आते हैं, विभाग के ऊपर हर कोई सवाल उठा देता है और कहीं ना कहीं इसको लेकर भी अब पानी की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का वक्त भी आ गया है, क्योंकि अब हाईटेक होने की कोशिश कर रहा है विभाग। तो खुद को भी हाईटेक करना होगा विभाग को, क्योंकि जनता को मीटर से नहीं पानी से मतलब है। एक तरफ जहां गर्मियों का सीजन आते ही पहाड़ों में और मैदानी इलाकों में पेयजल संकट घेराता है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, मगर अब राज्य सरकार जल्द ही लोगों के घरों में एडीबी बैंक द्वारा पेयजल मीटर लगाने जा रही है ताकि पानी की बर्बादी को बचाया जा सके। यही नहीं, इस योजना को लेकर बैठकें भी शुरू हो गई हैं और जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। साथ ही पेयजल मंत्री प्रकाश पंत के अनुसार सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों को पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने की है और उसी के अनुरूप ये तमाम योजनाएं चला जा रही हैं, जिसके पे ये कहा गया है कि आप जितना पानी का प्रयोग करेंगे उतना ही आपको बिल देना होगा और इससे जो भ्रम की स्थिति है वो भी बेहद कम होगी। एक अच्छी पहल कह सकते हैं इसको सरकार की, पर सवाल तब तक उठेगा जब तक सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा। और तारिक अंसारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ देहरादून से फोन लाइन पर। तारिक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम लोग सवाल उठाते नजर आते हैं पानी की व्यवस्था को कि गर्मी आते ही पानी की किल्लत से तमाम अखबार पटे पड़े रहते हैं, न्यूज़ चैनल में तमाम खबरें चलती है कि पानी की किल्लत हो रही है और पानी को बचा के प्रयोग किया जाए। दूसरी ओर उत्तराखंड सरकार एक और पहल करती नजर आ रही है कि आप पानी की जो वेस्टेज है उसको रोकने के लिए मीटर लगाए जा रहे हैं हर घर में, पर मीटर से पहले लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि पानी कब आएगा साहब। मैं आपको बता दूं, एक तरफ जहां कुछ लोग पानी के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होते हैं अपने बर्तन रखकर, आपने तस्वीरों में भी कई बार देखा होगा क्योंकि अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि पानी नहीं आता है नल में। वहीं दूसरी तरफ अगर हम औरों की बात करें तो लोगों ने जो है बिल्कुल मोटर से पानी खींच लेते हैं और ज्यादा पानी खर्च करते हैं, चाहे छिड़काव करना हो, चाहे पेड़ पौधों में पानी देना हो, चाहे घर के बाहर डालना। तो एक तरफ तो लोगों को बिल्कुल भी पीने के लिए पानी नसीब नहीं होता है और दूसरी तरफ लोग पेड़ों में घर के बाहर छिड़काव करते हैं, अपनी छतों पर छिड़काव करते हैं। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर अगर मीटर यहाँ पर लग जाएगा घरों के अंदर तो बिल्कुल जितना जो पानी खर्च करेगा उसे उतना ही बिल देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कदम साबित होगा, क्योंकि जो लोग पानी की फिजूल खर्ची करते हैं, जो लोग फालतू पानी व्यर्थ करते हैं, पानी बहता रहता है उनके घरों में, तो बिल्कुल वो लोग इस पर बिल्कुल ये जो बिल वाली बात कही गई कि बिल्कुल इस बात पर से जो है बिल्कुल अंकुश लग जाएगा, पानी की फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद हो जाएगी मीटर लगने के बाद। शशांक, तारिक, पानी की फिजूल खर्ची तो बंद हो जाएगी, पर जनता ये भी सवाल उठा रही है कि पानी की जो उपलब्धता वो बेहद कम है। कई बार तो 3 से 4 दिन हो जाते हैं पानी नहीं आ पाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं सिस्टम को जरूर अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हो विभाग, पर विभाग को खुद को भी अपग्रेड करना होगा और पेयजल की जो स्थिति और जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना होगा। नहीं आता है जहां पर पानी नहीं जा पाता है, बिल्कुल विभाग को जो है उस पर ध्यान देना होगा। जहां जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है, जहां पर पानी की लाइन जो है टूटी पड़ी है, जहां पर लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है, उसके बिल्कुल स्थिति बदलनी होगी। क्योंकि जाहिर तौर पर एक तरफ जहां लोगों को जो है बिल्कुल घर बैठे बिठाए बिल्कुल साफ पानी मुहैया हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाइन टूटने की वजह से गंदा पानी पीने को मजबूर है और पानी वहां पर बिल्कुल नहीं पहुंचता है। तो बिल्कुल विभाग को जो है दोनों नजरिए से ही सोचना होगा कि आखिर जहां पर लोग गंदा पानी पी रहे हैं उसको लाइन को दुरुस्त कराना होगा। एक तरफ जहां पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रहा है वहां पर लाइनें बिछाकर लोगों को के घरों तक पानी पहुंचाना होगा। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर दोनों ही स्थिति में विभाग को सोचना होगा कि आखिर पानी की पूर्ति को कैसे पूरा किया जाए। और मीटर तो बिल्कुल बात की बात है, पहले तो विभाग को जो है बिल्कुल जाहिर तौर पर पानी की पूर्ति को जो है पूरा करना होगा, क्योंकि कुछ लोग उत्तराखंड में ऐसे भी हैं जिनको अब तक पानी नसीब नहीं हो रहा है, जहां पर विभाग ने अब तक वहां पर पानी की लाइन नहीं बिछाई है। शशांक, बिल्कुल तारिक, कहीं तो पानी की लाइन तक नहीं बिछी और जहाँ पे लाइन है वहाँ पर पानी भी कहीं ना कहीं पहुँच नहीं पाता है सही समय से और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का वापस सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक अंसारी आपको तमाम जानकारी के लिए। जिस तरीके से अब सरकार तमाम फैसले लेती नजर आ रही है पानी को लेकर, पर अब सवाल ये भी है कि पानी को लेकर, संरक्षण को लेकर हम लोगों को भी पहल करनी होगी। साथ ही साथ हर बार हमें सरकार पे सवाल नहीं उठाना है, सिस्टम पे सवाल नहीं उठाना है, हमारे अपने ऊपर भी जो हमारा अपना घर का सिस्टम है उस पर भी सवाल उठाना होगा कि क्या हम पानी की सबसे ज़्यादा बर्बादी कर रहे हैं। सरकार भले ही अपनी तरफ से नकेल कसने की कोशिश कर रही हो, पर अगर हम लोग खुद प्राथमिकता से आगे बढ़े और खुद पानी की बचत करें तो कल हमारा बेहतर होगा। वक्त हो रहा एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।